मेरा बच्चा 1.5-2 घंटा तक था वहाँ पर। पुलिस वाला डॉक्टर बुला के इलाज करा रहा, वहाँ से क्यों नहीं लेके गया पुलिस वाला? 14 चाकू एक ही जगह लगा है उसके, पूरा उसका आतरी बाहर आ रहा, पट्टी हट रही है। तो दिल्ली पुलिस को तो बिल्कुल रोड पे खड़ा करके गोली मार दो। एकदम सामने मारा, स्कूल के एक थोड़ा सा हट के मारा। क्योंकि जिस बच्चों की मैंने फोटो देखी उनको मैंने आज तक उसके साथ देखा नहीं, उसका कोई दोस्त वोस्त नहीं है, वो बाहर के ही है, सारे 17-18 साल से छोटे ही है सारे। मैंने जिस नाबालिग जितनी फोटो देखी है मैंने, वो सारे छोटी एज के ही है। अगर उसे टाइम पे हॉस्पिटल लेके जाते तो बच जाता। दिल्ली पुलिस ही इतनी बेकार हो रही है कि दिल्ली पुलिस ही किसी की मदद नहीं करती। जब तक मारेंगे नहीं, जब तक हम नहीं जिएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के ओखला इलाके में मौजूद हूं, जहां कल दोपहर में देखिए एक सैयद हुसैन नाम के एक लड़के की, जो कि 11वीं कक्षा का छात्र था, उसके अपने ही दोस्तों ने या उसके अपने ही साथियों ने चाकू गोदकर उसकी हत्या कर डाली। देखिए, स्कूल में पढ़ने वाले ये छात्र थे और आपसे इनकी कोई पुरानी रंजिश थी या किसी बात को लेकर कहा सुनी थी। कल एक मामूली सी बात होती है, लेकिन एक मामूली सी बात ने खूनी रूप ले लिया और तकरीबन 2 बजे के आसपास देखिए सैयद हुसैन की चाकू गोदकर हत्या कर डाली। बीच बाजार देखिए उस 11वीं कक्षा के छात्र की हत्या कर दी गई। बीच बचाव के लिए कोई नहीं आया और बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.5 घंटे तक सैयद उसी तरीके से खून से लथपथ वहीं पड़ा रहा था। फिलहाल देखिए सैयद के परिवार के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये उनकी माँ है, जिनसे जान लेते कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा रुखसाना बेगम नाम। आप माँ हैं उसकी? माँ हूँ। ठीक है आंटी, क्या कुछ हुआ? कल सैयद स्कूल गए थे, क्या कुछ मतलब उनकी कोई लड़ाई थी किसी बात को लेकर? किसी से मुझे पता नहीं था, लड़ाई मेरे बच्चे से किसी से नहीं था। मेरे बच्चे से लड़ाई नहीं था किसी से। कल वो स्कूल गए थे? कल स्कूल मेरे बच्चा 7 बजे निकल गया घर से। हाँ, मैं बच्चों के इंतज़ार कर रही थी। 2 बजे मेरा बच्चा आएगा खाना खाने, तो मैं भी लेके बैठेंगे खाना। मेरे बच्चों को तले 2 बजे खबर आ गया और कुछ नहीं कर सकती मैं एक नसीबा। आपको किसने सूचना दी थी कि ऐसा कुछ हुआ? वो मेरा भाभी के लड़की आके वहाँ से बताई। हाँ। अच्छा, सैयद की कोई लड़ाई, कोई दुश्मनी, जैसे स्कूल में आमतौर पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है क्लास में बच्चों के बीच में, कभी सैयद ने आपको बताया हो कि भाई कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, मेरा सैयद कभी नहीं बताया कि मम्मी मुझसे लड़ाई हुआ है। मैं उसको समझा के भेजती, बेटा किसी से लड़ाई करके मत आना, बेटा हमारा पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, मुझे अब मालूम नहीं है। मेरे बच्चों के बारे में अब कुछ पता नहीं है मुझे। मेरा बच्चा घर से चाहे बाहर में कहीं लड़ाई नहीं करता था, मेरे बच्चों के कहीं शिकायत नहीं आता था। बता रहे 1.5 घंटे तक सैयद वहीं पर? हाँ, मेरा बच्चा 1.5-2 घंटा तक था वहाँ पर। पुलिस वाला डॉक्टर बुला के इलाज करा रहा, वहाँ से क्यों नहीं लेके गया पुलिस वाला डॉक्टर के पास? क्यों नहीं लेके गया हॉस्पिटल? वहाँ से लेके ही नहीं गए? वहाँ पर डॉक्टर बुला के इलाज करा रहा। जिन्होंने चोट लगा था कि हाथ पैर टूटा था कि बच्चों का इलाज कराएगा। बच्चों के जैसे लगा उसको ऑटो में लेके भागना चाहिए, चाहे किसी को लेके कहना चाहिए कि हाँ उसको माँ बाप के बुलाओ, चाहे वो जब स्कूल था तो स्कूल में पहुँचना चाहिए। स्कूल के ठीक सामने मारा? एकदम सामने मारा, स्कूल के एक थोड़ा सा हट कर मारा। अच्छा, मारने वाले जो हैं उन्हीं की क्लास के बच्चे थे? अभी पता नहीं है मुझे मैडम, आपको ऐसा? नहीं मुझे पता नहीं। बच्चे स्कूल के नहीं? नहीं, स्कूल के है ही नहीं वो। क्योंकि जैसे बता रहे हैं कि आप एक साथ पढ़ने वाले बच्चे। क्योंकि वो मेरे साथ, मैं भी उसी स्कूल का था, मैं उसके संग कम 7-8 साल पढ़ा हूँ, वो मेरे छोटी क्लास में है। क्योंकि जिस बच्चों की मैंने फोटो देखी उनको मैंने आज तक उसके साथ देखा नहीं, उसका कोई दोस्त वोस्त नहीं है, वो बाहर के ही है। ये जो बाहर के बच्चे थे जो भी थे, इनकी उम्र क्या हो? ये सारे 17-18 साल से छोटे ही है सारे। मैंने जिस नाबालिग जितनी फोटो देखी है मैंने, वो सारे छोटी एज के ही है। कितने लोगों ने मिलकर? 3 लोगों ने लगभग, मेरे को पता लगा 3 लोगों ने मारा, 3 लोगों को पकड़ा गया है। हाँ। अच्छा, ये बता रहे हैं कि पहले इनकी कोई आपसी कहा सुनी हुई है? नहीं, ऐसा कोई हमारे भाई का ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। वो हमारा भाई हमारे साथ रहता था, हमारे संग खेलता था, उसका कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा का सिस्टम नहीं था। हमारा बच्चा वो साथ है, ये साथ है, पढ़ने जाता था। हमारा बच्चा किसी से लफड़ा नहीं करता था। बहुत सीधा बच्चा, किसी से कभी नहीं लड़ा, कभी नहीं लड़ा, वो कभी भी नहीं लड़ा किसी से। पूरी गली में यहाँ पर मैं 15 साल से बच्चों को लेकर रही हूँ। यहाँ रहा है, कभी मैं बच्चे से पल के यहाँ बड़े करी हूँ बच्चों के बगैर। हमारे बच्चों को गली में कोई से नहीं सिखाई। फिर आपको क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है कि उसकी हत्या? 2 घंटे तक अगर बच्चा पड़ा है तो किसी की आम इंसान की भी वहाँ वो होना चाहिए कि बच्चे को उठा के हॉस्पिटल लेके जाए। 1.5 घंटे तक बच्चे में जान थी, अगर उसे टाइम पे हॉस्पिटल लेके जाते तो बच जाता।
दिन दिहाड़े। ये दिल्ली पुलिस ही इतनी बेकार हो रही है कि दिल्ली पुलिस ही किसी की मदद नहीं करती। दिल्ली पुलिस ही जब दूसरे आम इंसान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है। आपका क्या रिश्तेदार लगता है उठा के ले गए थे, आपने हमें इत्तला क्यों नहीं की जब तक बच्चा मर जाए? किसी से पूछने के बाद में पुलिस वाला उसको क्यों पकड़ लेता है? हाँ, मैं पूछेंगे, मैं किसी को धैर्य करोएंगे तो उसी पर शक कर लेता है पुलिस वाला। क्यों करता है? ये का इंसाफी पुलिस वाला का बन रहा है। अभी गिरफ्तारी हुई है इसमें, पुलिस वाला गिरफ्तारी कर रहा है नहीं। आपको कुछ दिखाया अभी तक कि भाई इतने लोग गिरफ्तार हुए? 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया है या दिखाया? बताया है। दिखाया हाँ। तो कुछ नहीं। नहीं, अभी हमने नहीं देखा, मैं पुलिस चौकी सुबह भी गया था, दिखाया किसी को नहीं। उसने बताया कि 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है, फ़ोटो दिखी है, इतना बताया है। उसकी वो बोला गया, उसकी फैमिली वाले को भी बुलाया गया है, इतना बताया गया। उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट बनाया गया, FIR दर्ज हुआ है। वो FIR का रिपोर्ट बना के सुबह 11 बजे ट्रामा सेंटर के लिए रवाना हुआ वो लोग। हाँ, मैं भाई हूँ। अच्छा, आप बता रहे हैं कि उनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, तो क्या रीज़न हो सकता है कि उनकी हत्या कर दी? अब वो क्योंकि मैं उसके नहीं, क्योंकि लगभग ने कभी बताया हो? नहीं, जब वो 9वीं क्लास में था मैं भी उसके साथ पढ़ा हूँ। 10वीं तक मैं उसके साथ पढ़ा हूँ। वो मेरे से 1-2 साल ही छोटा है। तो 12वीं मैंने भी अभी 1-2 साल पहले की थी। वो मेरे साथ ही पढ़ा, शुरू से मेरे साथ ही रही कि स्कूल में कोई लड़ाई झगड़ा लगा नहीं था ना। मैं हमारे एकदम शरीफ कोई लड़ाई। 2 भाई है, दोनों भाई शरीफ है। एक भाई नौकरी करता है और एक भाई पढ़ाई करता है। उसके अलावा एक छोटी बहन है, उसकी घर में रहती है। और माँ बाप नौकरी करता है, माँ घर संभालती है। और उसके अलावा कोई दुश्मनी नहीं, अपने दोस्त के साथ ही यहीं रहता है। यहाँ से सिर्फ इसके एक दोस्त के सामने घर है, वहीं से अलावा कहीं नहीं जाता है। वो अपने घर ही रहता है और सुबह से लेकर अपना बिल्ली पाल रखी है उसने, अपने जानवरों से प्यार करता है, जानवरों का संगी रहता है दिन भर। उसके पीछे कोई दुश्मनी, कोई ऐसी बात थी? नहीं, कोई कुछ भी नहीं था, मेरे बच्चे से दुश्मन नहीं। आप वहाँ गई थी जहाँ पे उनका मर्डर? हाँ, गए थे। आप गए थे। आसपास आपने किसी से पूछा कि भाई क्या हुआ? मुझे किसी से पूछने का टाइम में नहीं था, तो मैं होश से नहीं था, तो क्या पूछेंगे? आप लोग भी गए थे? नहीं, हम लोग ड्यूटी पर थे, हम लोग नहीं जा पाए, हमें पता नहीं चला। मैं जब पता चला यहाँ घर आके पता चला। ये फोटो दी गई कि इसने मारा है। देखिए, यहाँ पर जो है इनके पास तस्वीरें भी हैं, जिसने मारा है, जिसने मर्डर किया है। आप इनकी फ़ोटो देखिए कि इनकी उम्र क्या है अभी। ये सभी नाबालिग हैं, देखिए, और नाबालिग लड़कों ने ही जो है एक नाबालिग बच्चे की हत्या कर दी। देखिए, यहाँ पर अभी ये माँ है और माँ काफ़ी परेशान है। और जैसा कि देखिए कहाँ से समझदार है? हाँ, इंसान को मारने वाले को सोचना चाहिए ना। ये तो है, जैसे वो मरा है उसको भी वैसे ही मारना चाहिए। वो उसको भी, या पुलिस वाले नहीं इंसाफ कर पा रहे, पब्लिक इंसाफ करेगी, उसके माँ बाप करें, उसके सामने ला के करे वो। ठीक है, तो देखिए, बदला जान लेंगे मैडम, मेरा कुछ मतलब नहीं। मेरे को केस मुकदमा नहीं लड़ना है, मेरे से कुछ कोई से नहीं करना है। मेरे को सामने लाओ, मैं खुद मार देंगे तीनों का, बस सबर हो जाएगा। मैं जो होगा वो के सामने लाओ, मैं सबके मारेंगे, सबर कर लेंगे। जब तक मारेंगे नहीं, जब तक हम नहीं जिएंगे। हम तो एम्बुलेंस में खुद साथ में लेके गए हैं। 14 चाकू एक ही जगह लगा है उसके, पूरा उसका आतरी बाहर आ रहा, पट्टी हट रही है तो। और डॉक्टर लोग यहाँ थे, यहीं पे उसको मौत हो गई, लेकिन फिर भी अस्पताल लेके गए हैं। जैसे अंदर ले गए वैसे बोल दिए कि बच्चा तुम्हारा खत्म हो गया है। टाइम रहता ये लोग लेके भी नहीं, टाइम लगाया था तो यहीं पे लगा दिए लोग टाइम। जब वो खत्म हुआ तभी लेके गए हैं। ऐसा कैसे होता है कि हॉस्पिटल के अंदर ले जाओ और फिर बोल दो खत्म हो गया? ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती। दिल्ली पुलिस हाय दिल्ली पुलिस को तो बिल्कुल रोड पे खड़ा करके गोली मार दो। दिल्ली पुलिस ही बेकार है हमारे यहाँ की। हमारे यहाँ के जो नेता लोग हैं, थाना है बेकार है। कौन सा थाना लगा? ओखला फेस्ट। कोई आया है घर पे अभी? कोई पुलिस वाला? कोई भी नहीं आया, किसी ने पूछताछ नहीं करी, कुछ नहीं करा। बॉडी वगैरह सब कल का जिस थाना में कार्रवाई चल रहा है, क्योंकि मर्डर वही। हाँ, मर्डर स्कूल के पास हुआ है। और जो थाना में केस चल रहा है वो कालगाई थाने में चल रहा है। ये गोविंदपुरी इलाका है और केस थाना कालगाजी में चल रहा है। कोई पुलिस वाला अभी तक नहीं आया है, खाली फ़ोन करके बुलाया गया वहाँ पर। हमारे फैमिली वाले वहाँ गए हैं, वही चीज़ कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ट्रामा सेंटर में लेके गया है। तो देखिए, यहाँ पर स्कूल के बगल में बिल्कुल पुलिस चौकी भी है, बूथ है वहाँ पर। और वहाँ स्किल पुलिस भी अंदर इतनी मौजूद थी, उसके बाद भी कोई बाहर नहीं निकला कि बच्चे में झगड़ा हो रहा है तो कोई बचा ले। कोई कैमरा फुटेज निकली है? कोई CCTV फुटेज? वो सब पुलिस वाला बोला कि कमरा चेक कर। नहीं रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। ठीक है, आप देखिए, यहाँ पर सैयद का ये पूरा परिवार मौजूद है। और सैयद जो है 11वीं कक्षा के छात्र थे, 16-17 साल उनकी उम्र थी।
अब जैसा कि बता रही कि भाई उनके साथ ही पढ़ने वाले कुछ लड़कों ने उन पर हमला किया, लेकिन परिवार का कहना है कि वो बच्चे उसके साथ पढ़ते ही नहीं थे, वो पहले के जो है छात्र थे और वो लोग बाहर से आए थे। और कल जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है उसी वक्त वो लोग सैयद को वहाँ पे घेर लेते हैं। 3 से 4 लड़के होते हैं जिनकी तस्वीरें भी ये लोग दिखा रहे हैं। और सैयद को घेरने के बाद उसके बाद जो है ताबड़तोड़ चाकुओं से उनके ऊपर हमला कर देते। देखिए तकरीबन 14 से 15 बार उनके शरीर पर चाकू से हमला किया गया, कई निशान उनके पूरे शरीर पर नजर आ रहे हैं। और देखिए अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन परिवार का कहना है कि 7 से 8 लोग इसमें शामिल हैं। देखिए मारने वाले जो हैं वो भी नाबालिग हैं, कुछ बालिग भी हैं। अब बालिग नाबालिग दोनों मिक्स हैं, लेकिन फिलहाल परिवार जो है खून के बदले खून मांग रहा है। परिवार का कहना है कि कड़ा इंसाफ चाहिए और खून के बदले खून चाहिए। जैसा इनका दावा है कि सैयद की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी बात के उनकी बेरहमी से देखिए हत्या कर दी गई और दिन दहाड़े हत्या की गई। समय 2 बज रहे थे जिस वक्त उनके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला हुआ। महज कुछ ही दूरी पर देखिए वहाँ पर पुलिस चौकी है, बूथ बना हुआ है। जबकि स्कूल की जब छुट्टी होती है तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है देखिए वो मुस्तैद रहता है, तैनात रहता है। लेकिन कल वहाँ पर कोई पुलिसकर्मी था ही नहीं। अगर शायद ये लोग अपनी ड्यूटी पे होते तो इतना बड़ा हत्याकांड वहाँ पर ना देखने को मिलता। कालकाजी थाने का ये पूरा मामला है और परिवार का कहना है कि दिल्ली पुलिस, कालकाजी थाना की पुलिस जो है इस पूरे मामले में कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। फिलहाल देखिए ये पूरा परिवार जो है वो इंसाफ की मांग कर रहा है। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।